गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारा पद परिचय पाठ पढ़ रहे हैं और इसमें हम विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का पद परिचय प्राप्त कर चुके थे। आज हम अविकारी शब्दों में संबंध बोधक और समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है बेटा आपके इन दोनों में से समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं बेटा जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों और दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। कि दो शब्द जैसे राम श्याम, इनको जोड़ा और ने, ठीक है। वह नाच रहा है और राम सो रहा है, दो वाक्यों को जोड़ा गया है ना। तो कि वे शब्द जो समुच्चय ग्रुप बनाने का काम करते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब समुच्चय बोधक शब्द बेटा दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण, ठीक है। समानाधिकरण शब्द वे होते हैं बेटा जो दो समान स्तर के शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। समान स्तर की दो समान शब्द या समान वाक्य हो, जैसे राम और श्याम, ठीक है। और राम सो रहा है और मोहन गाना गा रहा है, ये समान स्तर के वाक्य। तो दो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। और व्यधिकरण दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक बेटा तथा, एवं, अथवा, किंतु, मगर, लेकिन, और व्यधिकरण शब्दों में आता है अगर, तो, जो, तो, यदि, तो, ताकि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, परंतु आदि, ठीक है। इन्हें हम योजक शब्द भी कह सकते हैं या समुच्चय बोधक शब्द। जब हम इसका पद परिचय देते हैं बेटा तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अविकारी शब्दों का पद परिचय ज़्यादा सरल होता है क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उनमें लिंग, वचन, कारक और काल हमें कुछ नहीं लिखना होता है, सिर्फ हमें उस शब्द को पहचानना होता है और उसका प्रकार लिख देना होता है, ओके ना। तो जैसे समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय आया तो हमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक या व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द इन शब्दों को या इन वाक्यों को जोड़ने का कार्य, और अविकारी शब्द, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो, हम बाजार गए परंतु वहाँ कोई न मिला, तो यहाँ पर परंतु व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द बाजार जाने और फल न मिलने के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। बस बलराम और कृष्ण मथुरा गए क्योंकि राजा कंस ने उन्हें बुलवाया। यहाँ पर दो समुच्चय बोधक शब्द हैं बेटा, और क्योंकि। अब और है समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द, बलराम व कृष्ण का योजक, अविकारी शब्द। दूसरा है क्योंकि, समुच्चय बोधक शब्द, व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है। बलराम और कृष्ण मथुरा गए थे और राजा कंस ने उन्हें बुलाया था, उपवाक्यों का योजक, अविकारी शब्द, ओके बेटा। तो मैंने कहा था ना कि अविकारी शब्दों का पद परिचय ज़्यादा सरल है। अब है हमारा संबंध बोधक पद अवयव, जिसे आप अपने इंग्लिश में प्रिपोजिशंस कहते हैं। समुच्चय बोधक कंजक्शंस होते हैं बेटा और संबंध बोधक प्रिपोजिशन होते हैं, जो वाक्य संज्ञा शब्दों का वाक्य के अन्य भागों से संबंध बताने का कार्य करते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब ये बेटा 10 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विषयवाचक, सादृश्यवाचक, साहचर्यवाचक, विरोधवाचक, उद्देश्यवाचक और तुलनावाचक। कालवाचक जो संबंध बोधक काल बताने का कार्य करते हैं, जैसे मेरे जाने से पहले ही वह आ गया था, कल के बाद मैं रोज स्कूल जाऊंगा, ठीक है, मैं 2 बजे के लगभग वहाँ पहुँचा, ठीक। स्थानवाचक, बगीचे के पास मेरा घर है, नदी के किनारे लड़का बैठा था, ठीक है।
और मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर एक विद्यालय है। हम कक्षा के बाहर खड़े हैं। तो के बाहर, के अंदर, के किनारे, के दूर, के पास स्थान बता रहा है। अब दिशा, की ओर, मेरा घर पूर्व की ओर है। ठीक है, तुम अपने घर के आसपास खेला करो। ठीक है, मैं बगीचे की तरफ जा रहा था। ये दिशा बता रहा है कि उस साइड, जब हम कहते हैं ना हम उस साइड जा रहे हैं, वो दिशा सूचक। साधन, क्रिया के होने के साधन को बता रहा है, जैसे हम पेन के द्वारा लिखते हैं। मैं बस के जरिए, आप विश्वसनीय सूत्रों के जरिए मुझे पता चला, मैं अपने विश्वास के बलबूते पर आगे बढ़ जाऊंगा। मतलब हमारे काम करने का साधन बनेगा। तो जो कार्य है और वाक्य के अन्य भाग हैं जो करता है, उसका संबंध जोड़ने का कार्य करता है। विषयवाचक, जिसके विषय में बात की जा रही हो, के बारे में, की बाबत, है ना। मैं आपके हालचाल जानने की बाबत इधर आया हूँ। ठीक है ना। आपको यदि परीक्षा के विषय में कुछ पता हो तो बताइए। ठीक। सादृश्यवाचक मतलब दोनों को समान बताने के लिए, सादृश्य एक जैसा बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे के योग्य की तरह, वह अपने पापा की तरह दिखाई देता है, वह राजा हरिश्चंद्र के समान सत्य बोलता है। ठीक है, हमें वातावरण के अनुकूल अपना खान पान रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा है साहचर्य बिना, मतलब एक दूसरे के साथ, साथ जहाँ बताया जाता है, के बिना, के सिवा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं मेरी मम्मी के सिवा किसी पर विश्वास नहीं करता, मैं अपने मित्र के संग खेलने चाहता हूँ। ठीक है। हम 1947 से पहले अंग्रेजों के अधीन थे। ओके। फिर विरोधवाचक, के विरुद्ध, के खिलाफ, के विपरीत। उद्देश्यवाचक, के लिए, है ना, मैं पास होने के लिए पढ़ता हूँ। ओके। तुलनावाचक, जब दो की तुलना की जाती है, तुम शाम की अपेक्षा ज़्यादा समझदार हो, तुम अपने भाई की तुलना में अधिक लंबे हो। तो यहाँ पर के पहले, के बाद, के पास, के दूर, के द्वारा, के बाद, के लगकर जो शब्द आएंगे वो प्रीपोजिशन, संबंध बोधक शब्द होंगे। अब आपको जब इनका परिचय देना है तो सिर्फ आपको उसका प्रकार लिखना है और संबंध बताना है, किसके बीच संबंध स्थापित कर रहा है, और अविकारी शब्द। जैसे राधा के घर के समीप ही विद्यालय है, तो स्थानवाचक, के समीप स्थान बता रहा है ना, स्थानवाचक संबंध बोधक शब्द, घर और विद्यालय के बीच संबंध, अविकारी शब्द। गाड़ी स्टेशन की ओर जा रही है, की ओर दिशा सूचक संबंध बोधक शब्द, गाड़ी और स्टेशन के मध्य संबंध बता रही है। ठीक है, और अविकारी शब्द। ठीक है। अब हमारे आता है विस्मयादि बोधक पदों का पद परिचय। ये विस्मयादि बोधक जो मन के भावों को व्यक्त करते हैं बेटा, हर्ष, घृणा, शोक, भय, कि मन में जितनी भी फीलिंग है उनको बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। आश्चर्य सूचक, हर्ष सूचक, शोक सूचक, आशीर्वाद सूचक, प्रशंसा सूचक, तिरस्कार सूचक, स्वीकृति सूचक, संबोधन सूचक, ये सारे शब्द हैं। हम मैच जीत गए, तो आह का पद परिचय देना है, तो अविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, हर्ष सूचक, मतलब आपको उसका लिखना पड़ेगा कि वो हमें कौन सी फीलिंग बता रहा है। जीते रहो, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, तो विस्मयादि बोधक, आशीर्वाद सूचक शब्द। ठीक है। ठीक है। अब अरे राम तुम कहाँ जा रहे हो, तो अरे संबोधन सूचक विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक। और वाह कितने होशियार बालक हो तुम, तो वाह का क्या होगा बेटा, प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक शब्द, अविकारी शब्द। बस इतनी सी बात, बहुत सरल है बेटा। अब लंका के राजा रावण ने सीता को चुराया था, तो अब यहाँ पर बहुत सारे पदों का पद परिचय। एक हमारे होता है बेटा निपात, तुम भी कक्षा से बाहर निकल जाओ, तो आपको भी निपात, तुमको बल देने का कार्य, अविकारी शब्द। ठीक है। मेरे पास मात्र 2 रुपए हैं, मात्र निपात और रुपये को बल देने का कार्य। ठीक है बेटा।
तो ये हमारा पद परिचय पाठ पूरा होता है। आज आपको दिए गए जो अविकारी शब्द हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों के पद परिचयों का उदाहरण अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके बेटा।